कल्याण अधिकारी रामकृपाल यादव की हत्या के बाद से लगातार लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर उनकी हत्या क्यों की गई थी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका जो हत्या हुआ था, उनका मामला कहीं ना कहीं हनी ट्रैप की तरफ जा रहा है। हनी ट्रैप होता क्या है, इसमें जो है लोग फंस कैसे जाते हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि कल से जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का बयान आया है, उस बयान पे साफ तौर पर उनका कहना है कि जो महिला थी जो स्कूटी चला रही थी, पीछे जो पुरुष बैठा हुआ था, सीसीटीवी कैमरे में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि रात को लगभग जो है 2:30 बजे के आसपास जो है उनके शव को लेकर के जा रहा था और जहां उनको फेंका गया था। तो जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो उसका बयान आया है, पहले तो आप इस बयान को सुनिए। दिनांक 1 जून 2025 को थाना क्षेत्र लाइन बाजार अंतर्गत रेड चिलीज रेस्टोरेंट के सामने एक नाले के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जा पुलिस में लिया गया एवं पहचान हेतु इनके परिजनों से संपर्क किया गया। इनकी पहचान स्वर्गीय रामकृपाल यादव पुत्र स्वर्गीय दलसिंगार यादव निवासी गभिरन थाना खुटन के रूप में हुई। इसके उपरांत इनके परिजनों को सूचित किया गया। प्राप्त भौतिक सूचना के अनुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई एवं जांच कराई गई। इसमें आसपास के सीसीटीवी देखे गए, जिसमें इनके द्वारा एक महिला श्रीमती लक्ष्मी मौर्य के यहाँ जाना पाया गया। जांच के दौरान अन्य तथ्य प्रकाश में आए, जिसमें इनका पूर्व से ही इनके साथ संबंध पाया गया। इस सूचना पर श्रीमती लक्ष्मी मौर्य एवं उनके अन्य 2 पुत्र सुनील कुमार मौर्य एवं सोनू मौर्य द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए गए। इस पर उनको पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वादी द्वारा अग्रिम सूचना प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद। आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि इनका जो है महिला के साथ संबंध पहले से था और जो है उसी सिलसिले में मतलब चीजों को लेकर के वो बताए। अब समस्या इस बात की आती है, क्या इस मामले में जो है सोची समझी रणनीति थी पहले से? क्योंकि जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि वो जौनपुर जा रहे थे, उनको 1-2 बार फोन आता है, उनके साथ उनके परिवार का कोई सदस्य था, उसको बोलते थे कि आप रूम पे चलो, मैं भी आता हूँ। उसके बाद से ही वो उसी गली में जाते हैं, बाटी चोखा वाले गली में बगल से। उसके बाद जाने के बाद उनका कुछ पता नहीं चलता है, वो आते नहीं है, परिवारजन परेशान होते हैं। शाम हो जाती है, फिर फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं लगता है। परिवार लोग पुलिस की मदद से उनको खोजने का काम करते हैं, लेकिन उनकी कोई जो है सूचना नहीं मिलती है। ऐसे तैसे रात बीत जाती है, परिवार के लोग परेशान ही रहते हैं। लेकिन रात को लगभग जब भी उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा कि रामकृपाल जी उसी गली में गए हुए, लेकिन आते वक्त दिखाई नहीं दिए। फिर उसी फुटेज में उनकी जो है वापस आते हुए जो एक महिला के साथ स्कूटी जो चला रही थी और एक पुरुष भी उसमें बैठा हुआ था, तो अचेत हालत में उस बीच में उनको बैठाया गया था। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के परिवार वालों ने जो है जब पता किया, जाना कि उनकी उसी गली में गए हुए थे, जब तक सीसीटीवी फुटेज चेक करते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर के तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की चीज़ें लोगों के बीच में आने लगी थी। लेकिन हम बात कर ये रहे हैं कि हनी ट्रैप क्या है, और इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि हनी ट्रैप आजकल के समय में बहुत ज़्यादा ऐसे मामले आने लगे हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं की सक्रियता सबसे ज़्यादा है और ये साइबर क्राइम में भी आ जाता है। साइबर क्राइम भी आजकल बढ़ रहे हैं। मैं उसको भी आपको बताऊंगा साइबर क्राइम भी किस तरीके से बढ़ रही है और हनी ट्रैप किस तरीके से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको फोन के द्वारा या व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा कुछ महिला आपको कॉल करती है, आपको आपत्तिजनक स्थिति में आपसे बात करती हैं। अगर आप उनके चंगुल में फंस गए, उनसे बात कर लिए, तो आपका वीडियो कैप्चर करके वो वायरल करने की धमकी देती है। अगर आप उनके बातों को नकार देते हैं, उनकी जो डील होती है उसको नकारते हैं, क्योंकि उनकी डील इस तरीके से होती है कि उनको पैसा चाहिए होता है। पैसा उनको चाहिए, नहीं तो आपका मान सम्मान इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो अगर आप पैसा देने से इनकार करते हैं तो आपकी वीडियो भी चला जा सकती है। लेकिन आदमी लोग समाज के डर के कारण से जो है उनकी जो है जो उनका शर्त होता है मानने को मंजूर हो जाता है
और हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है, फिर पैसे उनको देने पड़ जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है लेकिन किसी को बताता नहीं। लेकिन और भी इस तरीके से मामले, जैसे कुछ और भी लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपसे पहले जो है, आप अगर किसी ऑफिस में या कहीं ऐसी जगह कार्यरत हैं, आपसे पहले तो वो महिलाएं संपर्क बनाने की कोशिश करेंगी, आपसे दोस्ती यारी झूठा संबंध बनाने की कोशिश करेंगी। उसके बाद फिर जो है, अगर आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं तो आपसे बातचीत भी करती हैं, झूठा आपसे प्रेम करेंगी, झूठे संबंध बनाएंगे, लेकिन वो सारे रिकॉर्ड उनके पास रहेंगे। तो ऐसे वक्त में कुछ ऐसा ही अंदेशा इस मामले में भी लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि किसी भी प्रकार से कोई संबंध या किसी जान पहचान हुई होगी, और जिसके बाद से राम कृपाल उनके चंगुल में फंस गए। उसके बाद खामियाजा आप लोगों ने ही देखा, क्या मामला था, किस तरीके से चीज़ें हुई, किस तरीके से उनकी हत्या हो गई। तो आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जानने की ज़रूरत है आज के समाज में कि जो महिला हैं वो भी इतनी शातिर कैसे हो सकती हैं। इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस महिला ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात तो इस महिला के चेहरे पे आपको सिकन तक दिखाई नहीं देगा। देखिए ये वीडियो, इस वीडियो में महिला किस तरीके से कह रही है, कहाँ हैं वो जिनका ये हुआ, हमें तो पता ही नहीं। के बारे में बात कर रहे हैं, वो हैं कहाँ? नहीं जी, कैसे आया? मार डाली तो कहाँ जाएंगे? और हम हत्यारे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो दूसरे का है, हम पूरा दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन इस महिला के फोटो को गौर से देखिए। इसके चेहरे पे ना तो कोई सिकन है और ना ही कुछ परेशानियां। पूरी बेबाक तरीके से इस महिला ने इस घटना को अंजाम दिलाया। और ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है, लोगों के मन में ये भी चीजें चल रही हैं कि क्या घटना पैसे डिमांड करने की वजह से किया या अन्य कारण था। इसका भी अभी खुलासा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें स्पष्ट साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से उनकी हत्या की गई थी। लेकिन दोनों लड़के हैं, उन्होंने बताया कि वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो उनको, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि किसी तरीके के उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि ऐसा रिलेशन था, इसलिए हम लोग आपत्तिजनक हमने देखा इस चीज़ें किया। ये प्री प्लान तो नहीं हो सकता है कहीं? ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने जब सात वो तीनों को गिरफ्तार किया एक साथ में, हत्या के बाद वो तीनों ने आपस में रा करके ये बातें बोली हो? ये भी चीज़ें हो सकती है। तमाम सारी चीज़ें सवाल खड़ा कर रही हैं। कहीं ये बनी बनाई रणनीति तो नहीं है? एक साथ अगर उन लोग को देर के लिए समय बिताने का मौका मिल जाए तो भी तो वो कहानी बना सकते हैं। चीज़ें कुछ स्पष्ट नहीं है। उनकी मौत का राज क्या है? कैसे वो चंगुल में फंसे इस महिला के? किस तरीके से महिला से उनका संपर्क हुआ रामकृपाल यादव का? क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लोग समाज में ये बता रहा है कि पैसे के लेन देन हो सकता है, कोई ज़मीन का लेन देन हो सकता है, लेकिन पुलिस ने जो बयान दिया उससे कुछ और ही लग रहा है। ट्रैप का भी मामला हो सकता है। तमाम सारी बातों में अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर आप अवेयर नहीं रहे, ऐसी महिलाएं के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जाता। ये पेशावर सातिर होती है और इनका गैंग होता है। गैंग के माध्यम से लोगों को फंसाते हैं, अच्छे अच्छे जो सम्मानित लोग होते हैं, और उनके साथ ऐसा सलूकी करते हैं जिस तरीके से रामकृपाल यादव के साथ हुआ। खैर, इस वक्त इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। बहुत बहुत